राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद हम आप लोगों के सामने कुछ लॉन्ग वीडियो लेकर के आए हैं। हम बोले थे कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम ये था कि मेरा फ़ोन ख़राब था और मेरा फ़ोन में अच्छा से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता था। लॉन्ग लॉन्ग वीडियो हम डाल नहीं पाते थे, उसका आवाज़ क्लियर नहीं आता था। इसीलिए आज हम नया फ़ोन आप लोग को पहले वीडियो दिखाए हैं कि हम नया फ़ोन लिए हैं और हम अभी आप लोग के लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आए हैं। ये कहानी ये है कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि द्रौपदी जब भी कृष्ण को बुलाते थे, कृष्ण दौड़ के आ जाते थे, मतलब भाग के आ जाते थे। कृष्ण कुछ भी देखते नहीं थे, द्रौपदी आ जाते थे। द्रौपदी के पास कृष्ण कृष्ण आ जाते थे। तो क्यों ऐसा हुआ? एक बार सत्यभामा और माने श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, पटरानिया, जो श्री कृष्ण के 8 पटरानियां थी, उसमें सत्यभामा, रुक्मिणी, ये सब प्रधान थे। तो सत्यभामा ने बोला, ऐसा क्या बात है कि द्रौपदी जब भी बुलाते हैं तो प्रभु दौड़ के चल जाते हैं, ऐसा क्यों है? शायद कोई और बात है क्या? सत्यभामा के मन में कुछ संदेह आया, तो इसलिए क्या किए, तो रुक्मिणी बोले, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग एक बार द्रौपदी से मिलने जाएंगे और देखेंगे कि क्या बात है कि रुक्मिणी माने क्या बात है कि द्रौपदी बुलाते ही श्री कृष्ण दौड़ के चल जाते हैं। तो श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो ये दोनों के बात को समझ गए और एक बार वो द्रौपदी के पास मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो इस बार अकेले नहीं गए, इस बार वो अपनी दोनों पत्नियां जो है और रुक्मिणी और सत्यभामा को साथ लेकर के गए, इसीलिए कि वो प्रमाण करना चाहते थे कि क्यों वो द्रौपदी के पास वो दौड़ के चल जाते हैं जब द्रौपदी उनको बुलाते हैं। तो ये प्रमाण करने के लिए वो दोनों पत्नियों को साथ लेके गए। जब वो पहुंचे इंद्रप्रस्थ तो देख रहे हैं कि द्रौपदी श्रृंगार कर रहे हैं अपना, और श्रृंगार कर रहे हैं तो उनका जो दास दासियां हैं तो सब उनके श्रृंगार में लगे हुए हैं हेल्प करने के लिए। तो उनको सिंग बाल बांध रहे थे उस समय उनके दासियां। तो श्री कृष्ण उस समय पहुंचे और बोले, द्रौपदी तुम क्या कर रहे हो? तो बोले, हम अपना केस संवार रहे हैं। तो बोले, ठीक है, तो तुम क्यों? दासिया को बोले श्री कृष्ण कि तुम लोग जाओ, ये दोनों जो दासी भाभियां आए हैं, दोनों भाभियां जो द्रौपदी के आए हैं, ये दोनों भाभी द्रौपदी को आज श्रृंगार करेंगे। तो अब सत्यभामा और रुक्मिणी ने द्रौपदी का श्रृंगार करना शुरू किए। तो सत्यभामा रुक्मिणी क्या किए, जब बाल माने केस झाड़ रहे थे तो क्या हुआ, उनके कंघी से एक केस उखड़ गए। जैसे केस उखड़ा तो केस से आवाज आया, श्री कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण, ऐसा आवाज है। सत्यभामा थोड़ा माने आश्चर्य में पड़ गया कि केस से क्यों आवाज आ रहा है। तो फिर कोशिश की, फिर एक केस जानबूझकर उखाड़े तो देखे फिर उसमें से आवाज आ रहा है, श्री कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस बात को जब आश्चर्य में पड़े सत्यभामा ने, तो सत्यभामा द्रौपदी से पूछे कि द्रौपदी ऐसा क्या बात है कि तुम्हारे केस जैसे उखड़ रहा है, तो उसमें से श्री कृष्ण का ध्वनिया निकल रहा है। तब से द्रौपदी बोले कि आपको खाली केस में से आवाज मिला, आप मेरे शरीर के हर रूम रूम से कान लगाकर सुनिए, तो इनमें से खाली श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ही सुनाई देंगे, क्योंकि मेरा शरीर, मेरा अंतर मन, मेरा हृदय हर समय खाली श्री कृष्ण को ही बुलाते हैं, हर समय प्रभु को ही बुलाते रहते हैं। मेरा हृदय हमेशा श्री कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं जानता, मैं श्री कृष्ण को छोड़ के और कुछ नहीं मानता, इसीलिए मुझे श्री कृष्ण ही भाता है। और हम हर समय श्री कृष्ण को याद, एक पल भी मुझे श्री कृष्ण की याद के बिना मेरा बीतता नहीं है। इसीलिए मेरा हर रोम, हर केस, हर शरीर, शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग से श्री कृष्ण का ही ध्वनि निकलता है। तब सत्यभामा और रुक्मिणी समझ गए कि हाँ, यही बात सत्य है। इसीलिए जो श्री कृष्ण के इतना ज्यादा ध्यान करेंगे, जो श्री कृष्ण के लिए मर मिटने को तैयार हो जाएंगे, जो श्री कृष्ण के लिए जीना, श्री कृष्ण के लिए मरना, श्री कृष्ण के लिए हंसना, श्री कृष्ण के लिए खाना, श्री कृष्ण ही जिनका हृदय का सब कुछ है, तो वैसा भक्त के पास श्री कृष्ण दौड़ते हुए क्यों नहीं आएंगे? यही कारण है कि द्रौपदी जब बुलाते हैं तब श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण द्रौपदी के पास आ जाते हैं, यही कारण है। और द्रौपदी
का ऐसा भक्ति को देखकर, द्रौपदी का ऐसा चरित्र को देखकर श्री कृष्ण ने उनका नाम दे दिए थे कृष्णा। और उनका नाम ही हो गया था, श्री द्रौपदी का नाम कृष्णा। बहुत कोई श्री कृष्ण को माने मतलब गलत उच्चारण करते हैं, श्री कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, लेकिन कृष्णा द्रौपदी का नाम है। और द्रौपदी का नाम श्री कृष्ण ने उनका नाम दिया था कृष्णा, अपना नाम से जोड़ करके अपना नाम दिया था कृष्णा, इसीलिए दिए थे। और इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि प्रभु के नाम का उच्चारण कीजिए, प्रभु का नाम का स्मरण कीजिए, प्रभु का नाम को याद कीजिए, प्रभु का नाम से बोलिए, प्रभु का नाम जागिए, प्रभु का नाम से सोइए, प्रभु का नाम से खाइए, प्रभु का नाम ही एकमात्र हृदय में धारण कीजिए। ऐसा करने से देखिएगा आपका हृदय में हर एक अंग प्रत्यंग प्रभु का नाम का ही उच्चारण करते रहेगा। आप अगर कभी सोते हुए भी रहेगा ना, तो आपका सांस से भी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का ही स्मरण होते रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रभु का नाम को हमेशा याद रखिए, प्रभुमय होकर रहिए, प्रभुमय होकर रहने से आपका जीवन सफल हो जाएगा और हम लोग प्रभु के पास, प्रभु के धाम में पहुंच जाएंगे और प्रभु ही मेरा सर्वस्व होंगे, प्रभु मुझे अपना लेंगे। अगर हम यही चाहते हैं कि प्रभु मुझे अपना ले, तो केवल एक नाम ही स्मरण करते रहेगा। आपका गुरु प्रदत्त जो भी नाम है, अगर आप गुरु दीक्षा लिए हैं तो आपको गुरु प्रदत्त नाम मिला होगा, तो गुरु मंत्र का जप हमेशा करते रहे। आपका जो भी इष्ट देव है, हम खाली श्री कृष्ण का बात नहीं बोल रहे हैं, अगर जो भी आपका इष्ट देव है आप उनका नाम याद करते रहिए। याद करते रहने से देखिएगा आपका जीवन सफल होते रहेगा। आपका प्रभु का नाम का आप जप करते रहिएगा, आपका इष्ट जो है उनका नाम का आप जप करते रहिए और देखिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको कभी भी संकट में नहीं आएगा, क्योंकि बोलता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जीवन में दुख आएगा नहीं, आएगा भी तो वो तुरंत टल जाएगा, और दुख टलेगा भी नहीं ना, तो दुख सहन करने का शक्ति आपका प्रभु का नाम आपको दे देगा, आपका इष्ट का नाम आपको दे देगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि गुरु का नाम का स्मरण कीजिए और गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है उनका जप करते रहिए। और ऐसे करने से जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका गुरु मंत्र मिला है, उसका जप करते रहिए। मेरा प्रभु मुझे अच्छा रखे, मुझे ठीक रखे, मुझे शक्ति दे, मुझे सहन करने का शक्ति दे, मुझे सब कुछ दे। इसी के साथ हम आप लोग को प्रणाम करते हैं। अगर मेरा बात आज आप लोग को अच्छा लगा, मेरा जो जानकारी हम आप लोगों को दिए आप लोगों को अच्छा लगा, तो हम चाहते हैं कि मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना जीवन को कृष्णमय या प्रभुमय या इष्टमय बना के रखिए। राधे राधे।